Hello friends, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is 15 मार्च. आज का एक काफी बेहतरीन डे था. आज का मूवमेंट यहाँ से डे आज यहाँ से स्टार्ट हुआ. आज अगर आप देखोगे, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था वो एक बार मैं बता देता हूँ. कल मैंने बोला था कि अगर ये लो ब्रेक होता है, अगर किसी ने वीडियो देखा रहेगा तो मैंने बताया था 14,950 इज अ लक्ष्मण रेखा फॉर निफ्टी. अगर ये ब्रेक होता है तो ये लो तक ये जा सकता है जो आज उसने लो छुआ एग्जैक्टली. और उसके नीचे भी अगर जाना है तो यहाँ पे ये स्विंग लो, यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था, ये दो बेसिकली टारगेट थे आज के लिए, आज के सेशन के लिए. अगर ये 14,915 ब्रेक करता है तो, और ऊपर अपसाइड के लिए मैंने बोला था अगर ये 15,120 या 15,100 अगर चेंज क्लोज देता है तो ऊपर जाएगा. तो आज डॉट यहाँ से ये रिवर्सल आज आना स्टार्ट हो गया. बराबर है. ये कल का वीडियो जो कल हुआ वो बात अलग थी. ठीक है. तो ये मैंने कल मतलब सैटरडे के दिन वीडियो जो पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है और ये सेकंड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था. अगर यहाँ पे अगर आप जाके 3 मिनट्स में अगर ट्रेड करेंगे, सिंस मार्केट इज नाउ डेज वोलाटाइल, so one can trade in 3 minutes and 5 minutes in Nifty and Bank Nifty, and especially for the stock option 5 minutes and 15 minutes. तो बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, साइडवेज किया, फिर ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं आज जाने वाला हूँ नीचे. फिर यहाँ से ट्रेड बन रहा था प्रॉपरली. ठीक है. यू कैन क्रॉस चेक विद द 5 मिनट्स ऑल्सो, दैट इज नॉट अ बिग डील. तो ये ऐसे कुछ सिनारियो थे, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया. फिर आज मार्केट में कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन रहा था वो एक बार पहले देख लेते हैं. अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर देखो तो शॉर्ट सिग्नल कल ही बना था, वो पूरे टाइम शॉर्ट ही था. एंड में यहाँ पे बाय हो गया आज. ठीक है. यहाँ पे बाय दिया और फिर यहाँ से 14,800 से 14,950, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का रैली इसने दिया, अगर सिर्फ अगर आप सॉफ्टवेयर को फॉलो कर दे तो. और आज का ट्रेड यहाँ पे था, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ आप ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट के इसमें ही है ना, ये जो मैंने पहले बताया कि अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर आपको करना है तो. यहाँ पे और एक जो मुझे बताना था, जो लॉजिक आज का बताना था, बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कि क्या होगा, कैसे ट्रेड है. ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है कि जो मैं फॉलो करता हूँ. यू कैन यूज एनी वन ऑफ द टूल वो करने के लिए. यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ सीपीआर के नीचे ही ओपन हुआ. सीपीआर आज ऑलरेडी वाइड सीपीआर था. ये सब मैं मेरे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप को सब सारे सिग्नल दिए हुए, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया हुआ है. ये मैंने बताया कि पीडीएल के नीचे, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, अगर वो ब्रेक होता है, वो वही था ना 14,950 जो मैंने कल का लो बताया था. वो लो मतलब क्या, आज का पीडीएल हो गया ना, तो कल का पीडीएल हो गया, जो आज ये पीडीएल था. अगर ये पीडीएल ब्रेक करता है तो कंपलसरी मुझे नीचे के दो टारगेट आने थे, S2 और S3. अगर मेरे पेड प्रो बैच के जो स्टूडेंट्स है उनको अगर पता रहेगा, प्रीवियस प्रो बैच के स्टूडेंट्स और एडवांस बैच के स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट ऑलवेज टेकिंग अ रिवर्सल साइन मेजोरिटी टाइम्स फ्रॉम द S3 के यहाँ से ये रिवर्स होता है, और फॉर एग्जांपल R3 के यहाँ से. तो जनरली S3 के यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस देखने होते हैं, जो आज मैंने देखा. और जनरली R2 के यहाँ पे भी मुझे, R3 के यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस देखने होते हैं. प्राइस मेकिंग हायर हाई एंड RSI मेकिंग लोअर लो. यहाँ पे मुझे बुलिश डाइवर्जेंस देखना होता है कि प्राइस मेकिंग लोअर लो एंड RSI मेकिंग हायर है. तो आज यही हुआ ना सिनारियो. तो ये S3 के यहाँ पे था, प्रीवियस डे के लो को यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया था. तो आज मॉर्निंग का ट्रेड यहाँ पे ही बन रहा था, और इसमें अगर मैं सॉफ्टवेयर सिग्नल 1 लगा दूं तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर 1 ने भी मेरा सेल ही दी है. तो फिर सॉफ्टवेयर 2 का काम उतना ही था कि पीडीएल को हटाना है, पीडीएल ब्रेक हो रहा है कि नहीं मुझे देखना है. फिर मेरे टारगेट S2 और S3 होते थे, वो पहले आप मार्क करके रख सकते हो. फिर ये खत्म हो गया. अगर सॉफ्टवेयर 3 का अगर आपको यूज देखना है तो सॉफ्टवेयर 3 के यहाँ पे अगर यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो तो यहाँ पे इसने ये सपोर्ट ले लिया था. तो सपोर्ट के यहाँ पे वन कैन बुक अ ट्रेड, और फिर जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट के यहाँ पे ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, बट वो S3 तक ही जा सकता है जो हमने अभी देखा. तो ये हो गया सॉफ्टवेयर सिग्नल का यूज करके. अगर ये इंडिकेटर में अगर RSI अगर मैं यूज करूं तो RSI में आपको पता चलेगा. देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, अगर आपने देखा रहेगा तो. यहाँ पे प्राइस देखो क्या कर रहा है.
प्राइस मेकिंग लोअर लो, और यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लोज कर रहे हैं, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया था। जो भी कुछ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ या इवन पेड, स्टॉप लॉस में इन सच अ वोलेटाइल मार्केट आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग पे होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लेके छोड़ दोगे तो ये वोलेटिलिटी इतनी है, वो स्टॉप लॉस को जस्ट हिट करेगा और आपका लेके जाएगा। तो जो लोग नए टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए हैं या सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हुए, लोग या ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस आप 15 मिनट्स का क्लोजिंग बेसिस पे वेट करो। कभी कभी बड़े स्टॉप लॉस हिट होंगे बट ठीक है, आप सेफ रहोगे। कभी कभी जैसे आज तक स्टॉप लॉस को जस्ट उसने टच किया बट वो स्टॉप लॉस हम लोग मानेंगे नहीं, और फिर बाद में टारगेट दे दिया, क्योंकि ये रिवर्सल था ना, ये कभी रिवर्सल होगा पता नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जेंस बने थे ना यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको ये जो फॉल था, देखो मैं डेली मार्केट एनालिसिस बताऊँ कि आज मार्केट में मुझे क्या सोचना था और कल मुझे क्या करना है। तो ये दोनों दिन आपको बेनिफिट्स हो गए, जो हम लोगों ने कल बताया था वो आज इंप्लीमेंट हुआ। आज लाइव में भी हम लोगों ने देखा कि ये डाइवर्जेंस थे। अगर किसी ने देखे नहीं रहेंगे तो आप जाके चेक करो कि यहाँ पे मैंने ये डाइवर्जेंस पोस्ट किए थे, मतलब दिस इज विद द लाइव प्रूफ, कि ऐसे नहीं कि मैं हवे में कुछ तीर मार रहा हूँ। और आपको, और ये सारे क्लाइंट्स के फीडबैक है जो वो लोग देते हैं फीडबैक, और यहाँ पे आपको सारे कॉल्स मिलते हैं, विद चार्ट एनालिसिस मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल आपको देता रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मुझे डाइवर्जेंस मिला है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ देता हूँ मैं, मतलब ऐसे कुछ फेक ट्रेड नहीं होते कि भाई उठा के दे दिया करके। इसको अगर मुझे ओआ डेटा शीट के साथ अगर देखना है, क्योंकि बहुत जन मुझे ओआ डेटा शीट के साथ ही बोलते हैं, मैं जनरली बोलता हूँ कि मार्केट सेटल होने के लिए 10-15 मिनट देना, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। इसके लिए इनिशियल 930, 950, 930 तक का मार्केट डेटा मुझे क्या बोल रहा था, बुलिश। इवन इनिशियल 5 मिनट्स में आपको डेटा का चेंज पता चल जाएगा, 925 टू 930 यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये बेरिश है। इवन तो यहाँ पे बुलिश लिखा है, तो ये जस्ट ट्रेंड, मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये सर ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करके दो, बुलिश है कि बेरिश है। बट रादर देन दिस ट्रेंड, वन कैन चेक दिस डिफरेंस, टोटल सी एक्टिव एंड टोटल पी एक्टिव। मतलब ये क्या है, कॉल शॉर्टिंग के यहाँ पे कितने एक्टिव मेंबर है उनका टोटल, एक्टिव मेंबर लिया मैंने, एक्टिव मेंबर कितना उसका कैलकुलेशंस यूज करके वो एक्टिव मेंबर्स मैंने यहाँ पे टोटल लिया हुआ है। और बहुत जन ये ऐसे शीट मार्केट में बनाते हैं, बट उनका टोटली फंडा डिफरेंट है, मेरा टोटली फंडा डिफरेंट है। मेरे इसमें जो एक्टिव शॉर्टर्स है, मतलब कॉल शॉर्ट जिसने किया और पुट शॉर्ट जिसने किया, जो एक्टिव है करंट प्रेजेंट मोमेंट में, उनके टोटल यहाँ पे, और उनका दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया है मैंने। तो इनिशियली डिफरेंस कितना था, 23 लैक्स था, बाद में 21 लैक्स हुआ, बाद में 98,000 हुआ, बराबर है, 9 लैक्स हुआ, सॉरी, ये 23 लैक्स 9 लैक्स हुआ, ये 7,54,000 हुआ। और सडनली आप देखोगे 940 को उसने क्लियरली सिग्नल दे दिया कि भाई मैं बेरिश हूँ। कंटिन्यूस 2 to 3 सिग्नल्स मुझे चाहिए कि जहां पे मुझे पता चले। यहाँ पे डेटा कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है ना, कि जो बुलिश था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, वहां पे नेगेटिव हो गया। तो 940 को जो भी कुछ मेरा प्राइस चलता रहेगा 940 के, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे 940, अगर आप देखोगे तो 940 यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दिया, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर ये डेटा तो मिस हो गया, फिर ये डेटा आपको यहाँ से, मतलब प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम, ये यहाँ पे पता चल गया था 930 को ही। मतलब ये जो डिफरेंस था, ये आपको डिफरेंस फॉलो करना है। मतलब एग्रेसिव ट्रेडर अगर आपको, तो आपको 930 को डिसीजन लेना है कि भाई ये भाई शॉर्ट है। आपके सेटअप पहले आता है, फिर प्राइस एक्शन आता है। ये मुझे बहुत जन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ओआई डेटा शीट। प्राइस एक्शन आपका पास्ट और प्रेजेंट बताता है, एंड ओआई डेटा शीट आपका फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर क्या होना है। तो फ्यूचर मुझे यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि 23 लैक्स का डिफरेंस डायरेक्टली 9 लैक्स पे आ गया था, 9 लैक्स 10 लैक्स के यहाँ पे। तो 930 के यहाँ पे, मतलब 930 मतलब यहाँ पे 925 9 यहाँ पे ही मुझे बेरिश सिग्नल मिल गया था। फिर यहाँ पे अगर मेरा बेरिश सिग्नल अगर मिल गया है, सो वन कैन टेक अ पुट ऑफ एटीएम ऑफ 14,900 का पुट ले लो, और फिर वो वहां से रिड्यूस होके 14,750, मतलब ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट्स का रैली दे दिया। ये आपको दिख रहा है, बट ये 150 पॉइंट्स का रैली, नॉट अ बैड डील ना। बट जिस वोलेटाइल मार्केट की वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको प्रॉपरली रखने हैं जो ऑप्शन
जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि डबल स्क्रीन मेथड यूज करना है आपको, मतलब स्पॉट का फ्यूचर का चार्ट विद ऑप्शन के चार्ट को कंपेयर करके फिर एंट्री एग्जिट लेनी होती है। तो ये आज का निफ्टी का था विथ ओआई डेटा शीट। फिर यहाँ पे देखो ना, ये बेरिश था सिग्नल, पूरे दिन बेरिश था। और यहाँ पे भी मैंने क्या बोला है, आपको शॉर्ट कभी करना है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ज्ञान लेवल भी किसी ने यूज कर लिया ना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। 15,070 के ऊपर बाय था और 15,030 के यहाँ पे सेल था, फ्यूचर्स में सेल करना है ये। फ्यूचर का अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे फ्यूचर्स का, तो फ्यूचर्स के इसमें आपको वो देखने मिलेगा। निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप लगाओगे, यहाँ पे लगा देता हूँ, निफ्टी मार्च फ्यूचर, इसका डेप्थ देखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसका ओपन हुआ था 15,050, हाई कितना गया था 15,068। तो वो ऑप्शन, ये जो मेरे ज्ञान लेवल है बहुत औसम सुप्रीम लेवल पे काम करते हैं। कितना था मेरा 68, मतलब 69, और मेरा बाय कभी करना था, मुझे बाय करना था 70.40, तो बाय तो हुआ नहीं, तो मुझे सेल करना था। सेल अगर करते तो आपको मस्त में टारगेट मिल जाते थे, ऑलमोस्ट 4 टारगेट तक मिल जाता था यहाँ पे। एग्जैक्टली तो ये मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती कि आप ये सिर्फ ज्ञान लेवल भी यूज करोगे, ये ज्ञान लेवल का डेटा निफ्टी फ्यूचर का, तो भी आपको अगर फ्यूचर में नहीं करना तो ये लेवल आने के बाद आप स्पॉट में कैश में ऑप्शन में ले सकते हो। एग्जैक्टली अभी बहुत जन ने मुझे पूछा सर ये फिर रिवर्सल मुझे देखने कैसे मिलेगा। फिर ये रिवर्सल जो हुआ, ये रिवर्सल साइन, ये कितने बजे रिवर्सल हुआ यहाँ पे देखते हैं। 13, मतलब 1 बजे रिवर्सल हुआ, 1 सवा 1 बजे मेरा रिवर्सल एक्चुअली होना स्टार्ट हुआ। तो फिर मेरा ओआई डेटा शीट कैसे देखना, देखो ना ओआई डेटा शीट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है 40 40। फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ 11:40 को, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, ये पूरा बेरिश था। ये सिर्फ आपको नंबर पे ध्यान देखना है, 60 64 65 69 70 तक गया यहाँ पे, 13:35 तक 70 तक गया ये। मतलब मुझे अभी ये रिवर्सल साइन चाहिए, तो रिवर्सल साइन मतलब ये अभी ये डेटा जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए डिफरेंस। फिर यहाँ पे देखो ये 71 70 67 65, यहाँ पे कंजिक्यूटिव 2 to 3 अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा डेटा रिड्यूस हो रहा है, तो आप रिवर्सल का साइन ले सकते हो। एग्जैक्टली रिवर्सल मुझे यहाँ पे मिला है, कहाँ पे 15:05 को। ये लेट रिवर्सल था, अगर एज आप इसके ओरिएंटेड देखने जाओ तो ये अभी भी बेरिश बोलेगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना। क्योंकि डेली होता क्या, मार्केट में हैंड बहुत होते हैं, एफआईएस होते हैं, प्रो होते हैं, शॉर्टिंग होते हैं, कोई शॉर्ट करता है कोई लॉन्ग करते रहता है, ये सब सिचुएशंस होते रहता है। एज पर अगर ये शीट के हिसाब से देखो तो ये बेरिश है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना, बट तो भी उसने रिवर्सल दिया है, तो आप ये डिफरेंस को देख के कर सकते हो। तो ये डिफरेंस मेरा 64 के बाद 49 हुआ, मतलब 15:05 के यहाँ पे 15:05, 15:05 मतलब कितना, 1 2 3 बजे, 3 बजे 15:05, ये देखो यहाँ पे ये इसने रिवर्सल दिया, अगर आप वैसे देखा जाओ तो। बट अगर आपको डिफरेंस वाइज अगर देखना है तो डिफरेंस वाइज तो रिड्यूस यहाँ पे ही होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस था ये 42 का 43 हो गया, 42 43 हो गया, और ये रिड्यूस हो गया सडनली। तो वन कैन टेक अ डिसीजन एट अराउंड 1440 के यहाँ पे भी डिसीजन ले सकते हो। बट मैंने क्या बोला, पहले प्राइस एक्शन लेना, बाद में आपको ओआई डेटा के साथ उसको मर्ज करना। ये सब डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी यूज करने दिया है मैंने ये शेट, तो आप वैसे यूज कर सकते हो। तो इसमें ये रिवर्सल आज लेट आया क्योंकि शार्प मूवमेंट था ना, ये शार्प डाइवर्जन के टाइम वो शार्प मूवमेंट था, और फिर ये मूवमेंट पे उसने कैप्चर करना। और कैसे ये 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं ना हम लोग, यही अगर मैं 3 मिनट के ओआई डेटा शीट अगर करूँ, तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे तो रिवर्सल दिखेगा 1445 या 1455 के यहाँ पे। इज दैट क्लियर? फिर उसमें ये जो है पीसीआर, पीसीआर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जनरली वो 0.30 0.20 के यहाँ से मूवमेंट देता है। तो जैसे वो 0.30 के यहाँ पे आता है, ये देख रहा है 0.37, और मुझे जब भी बुलिश, ये मैंने वही देखा था, ये बेरिश था बट बुलिश डाइवर्जन दिखा है S3 के यहाँ पे बुली, तो मैंने वो कॉल दे दिया। तो लाइक दैट वन कैन डू द एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज अ निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी कल के लिए हम लोग को एनालिसिस देखना है कि कल क्या होगा एनालिसिस में। ठीक है, तो कल के एनालिसिस के लिए मैं जस्ट एक 15 मिनट्स का चार्ट्स लगा देता हूँ आपके लिए। तो अभी मेरे लिए बेरिश अगेन, ये जब तक लेवल नहीं जाता 14,000,
ये बुलिश कभी होगा जब ये हाई जाता है, मतलब जनरली यही जोन ना, ये जो अपना जोन है, इस जोन के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, 950 के ऊपर, बराबर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो मैं बुलिश हूँ। अभी मार्केट बुलिश नहीं है, ठीक है, अभी 14,950 के, बट बच गए कि हम लोग 14,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गया ये लेवल के नीचे, तो समझ जाओ हम लोग को तुरंत ही 14,500 का लेवल देखने मिल जाएगा उसी दिन, तुरंत। ये जो लो बनाया था ना उसने, ये लो के आसपास हमको वो देखने मिलेगा। अगर कल भी ये लेवल अगर उसने ब्रेक कर दिया या 14,800 के नीचे अगर क्लोज हो गया, तो अभी मैं बुलिश हूँ, प्रॉपरली बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये लेवल क्रॉस करता है तो। बट ये लेवल भी अगर कल जाता है 14,950 के ऊपर, तो आई कैन टेक 15,050 तक के लिए, मतलब कि 100 पॉइंट्स के रैली के लिए मैं एक ट्रेड कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस यही रखो क्लोजिंग बेसिस पे, कॉस्ट टू कॉस्ट। और फिर अगर ये लेवल भी जाता है तो फिर मेरे ये लेवल तक हम लोग इजीली जा सकते हैं 15,200, और फिर से वो 15,300 का, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी मैच नहीं कर, जो डेली वोलाटाइल है ना, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। कि बैंक निफ्टी आप देखोगे तो टू मच स्टॉप लॉस हंटिंग गेम चल रहा है आज भी, ठीक है। तो ये कल के लिए लेवल देखो, मैं लेवल बेस्ड काम करता हूँ, लेवल्स अगर है अच्छे तो आप अच्छा काम करोगे। यहाँ पे भी देखो ये डाइवर्जेंस था 15 मिनट्स डाइवर्जन काफी अच्छा काम करते हैं नियर टू सपोर्ट कंपेयर टू 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो फर्स्ट रीजन आज का जो रिवर्सल हुआ, फर्स्ट रीजन की डाइवर्जेंस था, सेकेंड रीजन नियर टू पिवोट था, ठीक है। और ओआर डेटा में स्लाइटली चेंजेस हो रहे थे, बट वो चेंजेस फास्ट ट्रैक करना इन सच अ वोलेटाइल मार्केट इज टू मच डिफिकल्ट, सो यू कैन प्रेडिक्ट यूजिंग द लेवल्स ऑल्सो, ठीक है। ये लेवल्स के, और जैसे अपना ओआई चेंज होता है, ये डिफरेंसेस यहाँ पे कैसे चेंज होते हैं उसके हिसाब से, और बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है, इसके लेवल के हिसाब से भी हम लोग आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी कल क्या हम लोगों ने देखा था वो एक बार पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अदरवाइज मैं सिर्फ बोलते जाओ और वो वैसा नहीं होता जाएगा तो फायदा क्या। कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो लेवल है, ये लेवल अगर जाता है, ये ऑलरेडी मार्क करके रखा था और आपको बोला भी था कि ये लेवल अगर जाता है, ठीक है, जो लेवल था 35,000, तो एक शार्प डाउनफॉल पॉसिबल था, ठीक है। अपसाइड के लिए हम लोगों ने बोला था कि ये लेवल अगर जाता है 35,600, तो हम लोग कुछ एक बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जो नहीं हुआ, जस्ट एक गैप अप हुआ और वहां से मार्केट डाउन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये जैसे लेवल जाता, वन कैन टेक अ शॉर्ट सिग्नल, और ये टारगेट ऑलरेडी डिफाइनाइट थे, बट ये यहाँ से ही घूम गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से घूमा तो कैसे पता चलेगा कहाँ से घूमना और कैसे करना है काम, तो उसके लिए क्या, ये तो लेवल वाइज हुआ जो कल हमने बताया, उस हिसाब से मार्केट प्रेडिक्ट भी किया था, वो भी चला, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूं, उसके लेवल्स अगर मैं पहले आपको बता दूं, तो वो लेवल्स के हिसाब से आपको भी पता चलेगा कि लेवल्स मैजिकल लेवल्स काम करते हैं। सिर्फ ज्ञान लेवल पे भी अगर आप काम करो ये शीट के, बहुत जन मुझे पूछ रहे हैं ये शीट कब मिलेगा। ये शीट अभी भी अंडर प्रोसेस है, हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सारे स्टूडेंट्स कैसे वर्क होता है क्या होगा, एक 2 वीक्स टू 1 मंथ के अंदर ही मिलेगा। मेरा बाय था 35,516 के ऊपर, बराबर है। इसको अगर देखना है मुझे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ये देखो मेरा हाई कितना था, 35,544, पहले 5 मिनट के कैंडल का ही, बराबर है। पहले 1 मिनट के कैंडल का ही हाई था वो, मतलब ये हाई आपका, मतलब एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट वेट करो 3 to 5 मिनट्स, मार्केट सेटल होने दो। तो ये लेटर से आपने ये हाई ले भी लिया था, अगर आपका एक्टिव भी होगा तो ये स्टॉप लॉस है 454, ठीक है, मतलब 80 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर बाद में आपने शॉर्ट किया कहाँ पे, मैं एग्री कर लेता हूँ कि ये शॉर्ट ले लिया, बट मैं ब्लाइंडली नहीं करता। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सिग्नल भी फॉलो करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सॉफ्टवेयर नंबर 1 अगर मैं यूज करूँ, सॉफ्टवेयर नंबर 1 देखो ना, शॉर्ट ही है वो, कल से ही शॉर्ट है, तो यहाँ पे बाय करने का सवाल ही नहीं था मेरा। मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, तो वो भी एक कंसेप्ट है। तो ये सब सारे कंसेप्ट मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय अवॉइड करूंगा कि सॉफ्टवेयर सिग्नल मेरा सेल में है, तो ये सेल एक्टिवेट हो गया 35,454 के यहाँ से, और वो ऑलमोस्ट सारे टारगेट दे दिए उसने। 34,790, मतलब 34,800 तक गया था ना, मतलब उसके लास्ट वाले टारगेट थे 34,800। तो वहां पे देखो कहाँ तक गया था, ठीक है।
ओपन और लो देखो, तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हो गए थे उसमें, तो कुछ दो राय नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे अल्गो में हम लोगों ने कल ट्रेड लिया था और कल ही बुक कर लिया था अल्गो में। अल्गो का ट्रेडिंग में मैं बताऊंगा। अल्गो जनरली क्या करता है, ये जो सॉफ्टवेयर का, बहुत जन मुझे पूछते हैं, सॉफ्टवेयर का 5 मिनट्स कैंडल का जहाँ पे शॉर्ट है वहाँ पे शॉर्ट करता है, जहाँ पे बाय है वहाँ पे लॉन्ग करता है। कल हम हमारा क्या हुआ मैं बोलता हूँ, कल हमने लॉन्ग किया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद उसका 7,000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर वो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया कल, प्रॉफिट कल ही कर लिया, फिर वो मतलब जो 7,000 का लॉस था वो रिकवर होकर 7,700 का था, फिर वो 700 रहा, फिर वही कंटिन्यू ट्रेंड चलता रहा ना। और फिर आज फिर अल्गो ने फिर से यहाँ पे बाय सिग्नल लिया, मतलब दोनों भी लाइन जब भी लॉन्ग रहेगा और ये ये ग्रीन होना चाहिए और ये लॉन्ग होना चाहिए, तो ये दोनों जब भी कॉम्बिनेशन होगा और इधर से फिर उसने ये ट्रेड दे दिया, और टुडे वी आर बुकिंग ऑलमोस्ट 11,500, इज द एक्चुअल ट्रेड मैं बताता हूँ। ये मेरा एक्चुअल अकाउंट है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का दिख रहा है, फ्यूचर्स ये 11,500 ऑलमोस्ट सारे अकाउंट में बुक हो गए। सेम एज मेरे बाकी के भी अल्गो चल रहे हैं, मेरा एक ये भी अल्गो चल रहा है बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी का, कॉल एंड पुट, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हैं एंड एक बुक करते हैं, उसका भी प्रॉफिट आज अच्छा हुआ, यहाँ पे 7,000 और 3 मतलब 4,000 उसमें बुक किया। सेम एज हम लोग का एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और रिलायंस का भी एक अल्गो चल रहा है। अल्गो मतलब सॉफ्टवेयर अपने आप बाय एंड सेल लेते हैं। अगर जिनको बैंक निफ्टी में सिर्फ करना है उनका 2 lakhs का मार्जिन है, जिनको बैंक निफ्टी विद बजाज फाइनेंस रिलायंस साथ में करना है उनका 2.5 का है। एक्सिस बैंक अभी तक मैंने सबको दिया नहीं, मैं मेरे अकाउंट में टेस्ट कर रहा हूँ, और ये सारे नॉमिनल है। एक्सिस बैंक कुछ 200 क्वांटिटी से होता है, बजाज फाइनेंस 25 क्वांटिटी से करते हैं, रिलायंस 75 क्वांटिटी से ट्रेड होता है, वैसे है सब कुछ, ठीक है। एंड दिस इज माय अकाउंट। बहुत जन पूछते रहते भाई तेरा प्रॉफिट लॉस बता, क्या है, तू क्या करता है। देखो बाकी लोगों को बताने के लिए मेरा अकाउंट नहीं है, जस्ट मेरे स्टूडेंट्स को पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स को पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितना लॉस है, उससे कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। हर एक जन अपना अपना प्रॉफिट लॉस करते रहता है, वो अपने अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो मुझे शो शाइनिंग नहीं करना है कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं कितना लॉस कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। इट्स जस्ट, आज बहुत जन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप अल्गो का बताओ, तो ये भी और एक अकाउंट है अपने, मेरे क्लाइंट का है, तो उनके इसमें बजाज फाइनेंस और रिलायंस लॉस में था, बट मैं कैसे, मैं स्क्रीन के सामने था तो मैंने बुक कर लिया था मेरा जो भी कुछ प्रॉफिट था। वैसे क्लाइंट्स को भी मैंने बोल के रखा है कि यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट जब भी आपको पॉसिबल होगा तभी। तो दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट की जिनका बैंक निफ्टी में 11,000 का प्रॉफिट हुआ और इसमें नॉमिनल लॉस हुआ, तो आई कैन प्रीफर कि इफ यू हैव मार्जिन देन आप बैंक निफ्टी कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ में उसने ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दिया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakhs, 5 lakhs का प्रॉफिट दिया, दैट इज अ पास्ट। अगेन आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड गाय, जो भी कुछ प्रॉफिट लॉस होते हैं वो क्लाइंट्स के होते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह अभी तो कुछ नहीं कर रहे, जो क्लाइंट्स के इसमें है वो अलगो चलते रहता है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस चल रहा है, 20 लोग अपने जुड़े हुए हैं, 20 लोगों के साथ हम लोग ने ये अलगो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो गेम होता रहता है, ठीक है। तो वही है। तो कल के लिए भी क्या है, कल के लिए भी मैं बुलिश हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी मेरा बाय सिग्नल ट्रिगर कर दिया है। ये भी अगर आप देखोगे, ये भी आज बुलिश डाइवर्जेंस था S3 के, यहाँ पे आप देखोगे तो ये S3 के यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस था, यहाँ पे आप डाइवर्जेंस लग रहे तो ये डाइवर्जेंस था S3 के यहाँ पे, और वो काफी अच्छा चला डाइवर्जेंस। और जैसे वो पीडीएल ब्रेक हुआ और फिर से ये डाइवर्जेंस के बाद पीडीएल के यहाँ पे, तो आज मैंने बुक क्यों किया, बहुत जन मुझे बोले तो आप बुक, अरे ये पीडीएल तक आ गया था, अभी कल क्या करेगा ऑलरेडी अनसर्टनिटी है, तो मुझे नहीं पता, इसके लिए फिर मैंने अल्गो बुक किया। लॉजिकली मुझे अभी तक बुक नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल बाय है ना, ये सेल होगा तभी। बट 11-12 हजार प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं क्यों छोड़ू, अभी कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कल अगर फिर से मुझे डाउन में मिल गया तो मैं बाय कर लूंगा फिर से, क्योंकि मेरा बाय अभी भी चल रहा है ना। कल अगर गैप अप ओपन होगा तो मैं छोड़ दूंगा, आई विल वेट फॉर द देन सेल सिग्नल, यही सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। सो अगर किसी को अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। बहुत जन मुझे ओआर शीट का पूछ रहे हैं, दे कैन वेट फॉर अनदर 2 to 3 weeks। और आज का जो एनालिसिस मैंने आपको बताया वो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए था, लेवल्स के साथ मैंने बता दिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस को, और आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए, और डेली वीडियो देखना मत भूलिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एंड ट्रस्ट मी, लकीली जो मैं सिखा रहा हूँ ना वही मैं हर एक वीडियो में बताते जाता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है।
तो आप डेली वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट ये सारा कोर्स आपका फ्री में भी हो सकता है, ठीक है। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय ऑप्शन कोर्स, अभी एक ही लेक्चर हुआ है, यू कैन ज्वाइन स्टिल नाउ। तो आपका जो भी कुछ एक वीडियो लेक्चर हुआ है उसका रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, कल मिलेंगे शाम को, ठीक है।